नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा के पिताजी भीमा को नाचने के लिए मना कर देते हैं। कैलाशा बुआ जी भीमा को महुआ बनाने के लिए सोचती हैं और कहती हैं अगली महुआ भीमा बनेगी, और ये सब भीमा सुन लेती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा वहाँ से जाती है और कैलाशा बुआ की बातों को सोचती है और घर पहुँचकर अपनी माँ से पूछती है, माँ ये महुआ कौन है। भीमा की माँ ये सब सुनकर बहुत घबरा जाती है और कहती है तुमको क्या लेना देना है महुआ से, और अचानक से तुम महुआ के बारे में क्यों पूछ रही हो। कौन है महुआ, तुमको महुआ के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गई, भीमा कहती है माँ हमें जानना है कि वो महुआ कौन है। भीमा की माँ नाराज होकर कहती है नहीं, क्यों दिमाग खा रही हो, जाओ यहाँ से। और महुआ कौन है ये अभी कुछ भी नहीं पूछेगी, समझ गई। भीमा कहती है नहीं समझे, इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि ये महुआ कौन है, हमको जानना है इसके बारे में। क्योंकि जो सट्टा करने आए थे उनसे कैलाशा बुआ कह रही थी कि भीमा बनेगी दूसरी महुआ। भीमा की माँ ये सुनकर बहुत घबरा जाती है और कहती है नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। भीमा पूछती है क्या हुआ माँ, हम तो महुआ के बारे में पूछ रहे थे, बताइए ना कि महुआ कौन है। तभी भीमा की ताई जी आ जाती हैं और कहती हैं तुम्हारी माँ तुमको नहीं बताएगी, हम बताते हैं। भीमा की माँ कहती है नहीं दीदी, इसको महुआ के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। भीमा की ताई जी कहती है क्यों जरूरत नहीं है, इसे बताना होगा। भीमा इधर आओ, हम बताते हैं। भीमा की माँ मना करती है। भीमा कहती है हाँ ताई जी बताइए कि वो महुआ कौन है। भीमा की माँ कहती है मत बताइए, और भीमा की ताई जी भीमा का हाथ पकड़कर ले जाती है और कहती है बताना होगा इसे, जब आधा अधूरा पता चल गया है तो पूरा पता चलना चाहिए। और वो उसके पास लेकर पहुँच जाती है और दिखाती है महुआ को। भीमा कहती है इसका तो मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। भीमा की ताई जी कहती है हाँ यही महुआ है। भीमा की माँ कहती है भीमा चल यहाँ से, देख ली यही महुआ है। भीमा कहती है माँ हमें जानना है कि ये महुआ कैसे पागल बनी। भीमा की माँ कहती है कुछ जानने की जरूरत नहीं है, चल यहाँ से। भीमा की ताई जी भीमा का हाथ पकड़ लेती है। भीमा की माँ फिर से मना करती है। भीमा की ताई जी कहती है इसको बताना ही होगा, और वो बताती है जैसे तुम्हारा सपना है पढ़ लिख कर डीएम कलेक्टर बनने का, वैसे ही इसका सपना था शादी ब्याह करने का, दुल्हन बनने का। जैसे तुम कूद कूद कर कहती हो कि तुम डीएम कलेक्टर बनोगी, वैसे ही ये कूद कूद कर कहती थी कि हम ब्याह करेंगे मंदिर में। लेकिन बाबू साहब की आंखों में हम छोटी बिरादरी के सपने चुभते हैं, वैसे ही इसके सपने चुभ गए। ये मंदिर में ब्याह करने वाली बात बाबू साहब लोगों को अच्छी नहीं लगी, वो लोग इसे समझाने लगे, मगर ये भी बहादुर थी, पट से जवाब दे दी ब्याह करेंगे तो मंदिर में करेंगे। भगवान सबके लिए एक होते हैं, लेकिन बाबू साहब लोग के सामने इसकी एक भी ना चल सकी। और एक दिन बाबू साहब ने इसको छूने की कोशिश की और इसने थप्पड़ मार दिया, और वो थप्पड़ का बदला बाबू साहब लोगों ने इसको पूरे गांव में चरित्रहीन घोषित करके लिया। तब से इसका कहीं भी रिश्ता नहीं हुआ, और अब ये तो दुल्हन नहीं बन पाई, मगर इसका मानसिक संतुलन जरूर बिगड़ गया। यही कहानी है महुआ की, और कैलाशा बुआ के कहने का क्या अर्थ था वो तुम्हारी माँ ही बताएगी। बता दनिया। भीमा की माँ रोती है और कहती है जैसे ही इसके सपने आँखों में चुभने लगे उसकी ये हालत बना दी, और उसके सपनों को ऐसे तोड़ा कि कभी वो जोड़ ही ना पाए। भीमा वो बाबू साहब लोग तुम्हारे साथ भी यही करना चाहते हैं, इसीलिए कैलाशा बुआ कह रही थी कि भीमा दूसरी महुआ बनेगी। भीमा रोती है। भीमा की ताई जी कहती है सुन, यही महुआ की कहानी हर गांव में होगी, समझ जाओ, बस यही कहना चाहते हैं हम तुमसे। भीमा महुआ के पास जाने लगती है। भीमा की माँ रोकती है। भीमा की ताई जी कहती है जाने दीजिए इसे, क्या पता हमारे समझाने से ज्यादा उसको करीब से देखकर समझ में आ जाए। उधर कैलाशा बुआ के घर में कलिका सिंह कहता है अम्मा मेवा और छबीला बस पकड़कर शहर गया है। कैलाशा बुआ जी कहती है गया है तो वापस भी आएगा, और वो कलिका सिंह को कुछ बताती है। विशंबर सुन लेता है और कहता है हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे, हम जाकर अभी भीमा और धनिया को सब बताते हैं और सचेत करते हैं। और वह वहाँ से जाने लगता है। कैलाशा बुआ जी उसके सामने आ जाती है और कहती है माए बच्चों के रंग रंग से वाकिफ होती है, जो तुम सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा। विशंबर कहता
कहता है अम्मा हर समय क्यों पीछे पड़ी रहती हैं आप। कैलाशा बुआ कहती है हराना एक बात होती है और हराकर मिट्टी में मिलाना दूसरी बात, और हम मिट्टी में मिलाना अच्छे से जानते हैं। विशंबर कहता है अम्मा जब तक हम हैं ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। तभी कलिका सिंह आकर पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। विशंबर कहता है अम्मा हमें छोड़ दीजिए और हमें बांधकर कुछ नहीं होगा, क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। कैलाशा बुआ जी कहती है ये सब कहने की बातें हैं, असल में कौन जीतेगा फैसला अभी हो जाएगा। और वो ताला लगाकर चाबी फेंक देती है। उधर भीमा महुआ के पास जाती है। महुआ खाना खाती है और कहती है हमारा खाना चुराने आई हो, जाओ यहाँ से। भीमा महुआ के लिपट जाती है और रोती है और कहती है आपके सपने तो पहले ही चुरा लिए हैं सबने, हम आपका खाना नहीं चुराएंगे। विशंबर कैलाशा बुआ से कहता है अम्मा अच्छाई को गले लगाइए, मानवता को अपनाइए, ये सब षड्यंत्र करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। कैलाशा बुआ जी कहती है ये वाली भाभी बहुत प्यार करती है तुमसे, तो चाबी भी इसके पास है। अब जंग है तुम्हारी अच्छाई और हमारी बुराई के बीच। अगर तुम्हारी अच्छाई भारी हुई तो ये चाबी उठाकर ताला खोल देगी, और नहीं तो तुम्हारी अच्छाई 2 कौड़ी की है। कलिका सिंह कहता है ये मदद करेगी, अगर ये हिम्मत करके तुम्हारी मदद कर देगी तो हम भी तुमको नहीं रोकेंगे। तभी एपिसोड नंबर 76 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।